हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारा पूरा मीडिया, भारत का पूरा मीडिया एक बीमारी को लेकर के हमेशा न्यूज बना रहा है। वो है HMPV वायरस। इस HMPV वायरस को लेकर के जो न्यूज डाले जा रहे हैं कि खतरनाक है, बहुत भयावह है, फिर से लॉकडाउन लगेगी, तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत कम समय में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, ये HMPV जो वायरस है, ये उन व्यक्तियों में होते हैं जिसका प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली बहुत ही कमजोर होता है, यानी एंटीबॉडी सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उसमें होते हैं। ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसकी स्प्रेडिंग रेट बहुत कम है, यानी एक लोग से दूसरे लोगों में होने की जो विस्तार होती है वो दर बहुत कम है, यानी कि कोरोना वायरस की तुलना में यह खतरनाक कम है। अगर इसके म्यूटेंट आती है तो उसका अलग बात होगा, लेकिन जो फिलहाल अभी इसका वर्जन है वो उसमें बताया जा रहा है कि वो स्प्रेडिंग रेट उसका बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी आज मिला है, ये 20 साल 25 साल पहले भी इस बीमारी को देखा गया था और हर साल होते हैं। लेकिन अभी इस बीमारी की चर्चा बढ़ रही है क्योंकि चाइना में इसके केस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूं कि अगर ये बीमारी बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में फैलता है तो क्या लॉकडाउन लगना संभव है? चलिए दोस्तों, आपको एक चीज 5 साल पहले की याद दिलाते हैं। याद है आपको 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के पहली वेव में, तो क्या उसका असर क्या क्या पड़ा था? असर ये पड़ा था कि कोरोना खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरे वेव भी आए थे और दूसरे वेव में भी बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए कोरोना खत्म नहीं हुआ था। और लॉकडाउन के 21 दिन में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी 9% से घाटे में चली गई थी। तो इससे सरकार पर भी बुरा असर पड़ा, प्रशासन पर भी बुरा असर पड़ा। और इस दौरान जो हार्ड लॉकडाउन लगे थे उससे जो माइग्रेंट वर्कर थे उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी आ गया था। वो अपने घर नहीं जा सकते थे, लौट नहीं सकते थे। इस वजह से उस लॉकडाउन का बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ा था। और यहाँ तक कि जो दूसरा कोरोना का वेव आया उसमें ज्यादातर लोग बड़े थे, लेकिन उस दौरान उतने लॉकडाउन नहीं लगाए गए थे। अगर इन सब चीजों को देखा जाए कि हमारे जो पहले कोरोना के लॉकडाउन में जो लॉकडाउन लगे थे उसका जो परिणाम था, उस आधार पे देखा जाए, अगर HMPV वायरस बड़ा रूप को भी अख्तियार करता है फिर भी भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की हानि होती है, लोगों के जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें हानि होती है, लोग मानसिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा कोरोना वायरस जब आया था तो ऐसा कहा जाता है कि उस तरह की बीमारी 100 साल के बाद आई थी। लेकिन अभी तो हम कोरोना पर शिक्षण लिए हैं, हमें सरकार को उतना अवेयरनेस करने के लिए समय लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो। हमें एक गाइडलाइन दिया जाएगा और लोग पालन करना शुरू करेंगे और बीमारी खत्म होने लगेगा। इसलिए HMPV जो वायरस है उस वायरस में लॉकडाउन लगने की संभावना बहुत नगण्य है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है तो मे भी सेमी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कुछ प्रतिबंध के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन कोरोना जैसे हार्ड लॉकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। और जो हमारे भारत के मीडिया बंधु हैं वो जो HMPV वायरस को लेकर भयावह खबर फैलाए जा रहे हैं, लोग को पहले से ही भयाकुल करते जा रहे हैं, तो उन चीजों पे अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करें, क्योंकि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि इस वायरस को पहले भी देखा गया था और आप जब बीमार पड़ते हैं तो इस बात की संभावना होती है कि हो सकता है कि वो भी वायरस आपको हुआ हो और आप ठीक हो गए हो, क्योंकि ये वायरस उतना खतरनाक नहीं है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, ना ही लॉकडाउन लगने वाला है और ना ही बीमारी का बहुत ज्यादा विस्तार होने वाला। हाँ, इसका म्यूटेशन आता है या फिर हम इसमें सावधानियां बरतना छोड़ देंगे तो मे भी हो सकता है कि ये बड़े लेवल पे आ जाए। लेकिन अगर सरकार जो गाइडलाइन देती है लोग उसको फॉलो करते हैं तो ये बीमारी का जो विस्तार है कम हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।